वेलकम टू नेटफोल्जर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको जो PMEX का मेटाट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म है उसके बैक ऑफिस पोर्टल का एक ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले आप ये ऑफिशियल URL नोट कर लीजिए PMEX के MT5 बैक ऑफिस पोर्टल का portal.pmex.com.pk। जब आप ये URL जो है ये विजिट करेंगे तो आप इस स्क्रीन के ऊपर लैंड करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी MT5 बैक ऑफिस। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे जो है आपका आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसमें कि आपके आईडी जो है वो आप आईडी आपकी स्टार्ट होगी 20 से 20, जिससे जो कि पुराने सिस्टम में TRD होता था उसकी जगह आप 20 लिखेंगे। आगे 3270 और आगे जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के जो लास्ट 3 यूनिक डिजिट्स हैं वो आएंगे और आपका पासवर्ड आएगा। जब आप अपना आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेंगे तो आप जो है वो इस लॉग इन हो जाएंगे इस पोर्टल में, जिसका कि मेन जो इंटरफेस जो मेन पेज है उसके ऊपर हम लैंड कर चुके हैं। यहाँ पे अब ये देखिए पहला मेन्यू है डायरेक्ट फंड्स का। डायरेक्ट फंड्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास दो सब मेन्यूज हैं। इसमें पहला ऑप्शन है फंड्स डिपॉजिट डिटेल। इस ऑप्शन के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आप वो ऑप्शन मेन्यू यूज़ करेंगे जब आप डायरेक्ट फंड मॉडल DFM को यूज़ करते हुए PMEX को जब आपने फंड्स जमा करा दिए हैं और अब आप उन फंड्स को अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एलोकेट कराना चाहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड फेच कर ली है। जो इन्फॉर्मेशन आपने मैनुअली ऐड करनी है अपनी ट्रांजैक्शन के बारे में उसमें इंस्ट्रूमेंट टाइप है। इंस्ट्रूमेंट टाइप में आप जनरली जो PMEX को फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें या तो आप चेक यूज़ कर रहे हैं या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र यूज़ कर रहे हैं। सो चेक और ऑनलाइन ट्रांसफ़र में से डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट आईडी में जो है वो आपका अगर आपका चेक है तो चेक नंबर आप एंटर करेंगे और अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो आपका जो ट्रांजैक्शन की रेफरेंस आईडी है वो आपकी इंस्ट्रूमेंट आईडी बन जाएगी। उसके बाद आपने जितनी अमाउंट PMEX को ट्रांसफ़र की है आप वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगे और जो ट्रांजैक्शन की डेट है आप यहाँ पे वो एंटर करके सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे। जो ही आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी और उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा एट PMEX एंड। और ये आपका जो डायरेक्ट फंड्स का जो पहला मेन्यू है डिपॉजिट रिक्वेस्ट उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं फंड्स विड्रॉल रिक्वेस्ट। यहाँ पे अब आप देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास सिंपली यहाँ पे आपका ये प्रीफेच्ड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपका करंट बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और सिंपली आपने ये करना है कि आपको जितना पार्शियल या कंप्लीट विड्रॉल आपको चाहिए वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ के ऊपर पे आपकी वो विड्रॉल एंट्री जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी और विद इन 2 बैंकिंग डेज जो है वो PMEX आपका विड्रॉल इस पर्टिकुलर जो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है इसके अंदर आपको ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल मैनेजमेंट में पहली ऑप्शन हमारे पास प्रोफाइल की है जिस मेन्यू में हम आए हुए हैं। अब ये प्रोफाइल जो है ये बेसिकली आपका तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आपने ब्रोकर को एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग प्रोवाइड की है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है। आपने सिंपली इसको देख लेना है और आपने ये देख लेना है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ये करेक्टली एंटर्ड है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्रूव का एक बटन होता है वो आप प्रेस कर देंगे। चूंकि अभी ये प्रोफाइल करंटली अप्रूव्ड है तो यहाँ पे अप्रूव का बटन आपको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ डिसअप्रूव का बटन आपको नजर आ रहा है। सो इसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद प्रोफाइल मैनेजमेंट में जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज चेंजिंग योर पासवर्ड। यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने अपना एग्जिस्टिंग पासवर्ड एंटर करना है और 2 मरतबा आपने अपना जो नया पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं वो आप एंटर करेंगे और आप सबमिट का बटन दबा देंगे तो आपको पासवर्ड चेंज की कॉन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो पासवर्ड आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे ये आपके MT5 बैक ऑफिस पोर्टल के लिए भी वैलिड होगा और जो MT5 की डेस्कटॉप एप्लीकेशन और स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जो ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ करेंगे ये पासवर्ड दोनों के लिए सेम पासवर्ड वैलिड होगा। थर्ड ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3 सब मेन्यूज हैं रिपोर्ट्स के अंदर, जिसमें से हम प्राइमरीली सिर्फ जनरल लेजर को डिस्कस करेंगे। जनरल लेजर जो है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे अकाउंट टाइप जो है वो सिंपली आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में इनिशियल मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी स्टार्टिंग डेट देंगे कि जिस डेट से आप अपना जनरल लेजर देखना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप 1 जनवरी से लेके और आप एग्जिस्टिंग डेट तक आप देखना चाह रहे हैं लेट्स से 16 नवंबर।
आप इसको डेट रेंज देके और आप शो का बटन प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे पूरा आपका जनरल लेजर जो है वो एंट्री वाइज हेड वाइज रिफ्लेक्ट कर देगा। और व्यूअर्स, हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी जनरल लेजर की जो एंट्रीज हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू था। जब आपने बैक ऑफिस पोर्टल को यूज़ कर लिया है तो आप सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।